रामायण और महाभारत में कई शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया। इनमें से कई योद्धा या तो किसी देवता के अवतार थे या किसी देवता के पुत्र थे। आपने सदैव ये सुना होगा सूर्यपुत्र कर्ण, इंद्रपुत्र अर्जुन, पवन पुत्र भीम, गंगा पुत्र भीष्म। और सदियों से ये बहस भी चली आ रही है कि कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा। लेकिन इन सभी योद्धाओं में जो सबसे शक्तिशाली योद्धा हुए हैं वो या तो सूर्यपुत्र थे या फिर इंद्रपुत्र। लेकिन सूर्यपुत्र और इंद्रपुत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? वैसे तो जब भी इंद्रपुत्र और सूर्यपुत्र में युद्ध हुआ है, इंद्रपुत्र की ही विजय हुई है। उदाहरण के तौर पर कहें तो सूर्यपुत्र कर्ण और इंद्रपुत्र अर्जुन के बीच युद्ध हुआ। जब भी तब इंद्रपुत्र अर्जुन ही विजयी हुए। रामायण में भी जब सूर्यपुत्र सुग्रीव और इंद्रपुत्र बाली के बीच युद्ध हुआ, तब भी इंद्रपुत्र बाली ने सूर्यपुत्र सुग्रीव को पराजित ही किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवराज इंद्र के वे कौन कौन से पुत्र थे जिन्होंने रामायण और महाभारत काल में जन्म लिया था, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कौन है देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और पौराणिक कथा लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं जयंत की। जयंत इंद्र और सची के पुत्र हैं। यदि हम उत्तरकांड के संदर्भ की बात करें तो जयंत एक अपराजित योद्धा है। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था, तब जयंत और मेघनाथ के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस भयंकर युद्ध में जयंत ने अपने बाणों द्वारा मेघनाथ और उसके सारथी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। यूं कहे उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिससे मेघनाथ ने अत्यंत कोप में भरकर हजारों प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवसेना पर चला दिए थे। मेघनाथ की माया से चारों ओर अंधकार छा गया था, जिस कारण इस युद्ध में दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। यानी सब कुछ तितर बितर हो गया था। चारों तरफ भगदड़ मची थी। देवता देवता पर प्रहार करने लगे और राक्षस राक्षस को मारने लगे। तब इंद्र और जयंत को छोड़ बाकी सभी देवता भाग खड़े हुए थे, किंतु जयंत बड़ी बहादुरी से युद्ध कर रहे थे। किंतु युद्ध की परिस्थिति को देख जयंत के नाना दैत्य पिलोमा जयंत को लेकर वहां से चले गए थे और उसे लेकर समुद्र में छुप गए थे। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार जब समस्त देवताओं का दैत्यों के साथ युद्ध हुआ था, तब जयंत ऐरावत हाथी पर सवार सहराज से युद्ध कर रहे थे। और जब एक बार श्री कृष्ण परिजात वृक्ष को इंद्रलोक से लेने के लिए पहुंचे थे, तब वहां श्री कृष्ण और देवराज इंद्र का युद्ध भी हुआ था। वहीं पर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और जयंत के बीच भी भारी युद्ध हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को पराजित करने के लिए पूरा जोर से युद्ध किया था, किंतु दोनों ही सफल नहीं हो पाए। दोनों ने कई प्रकार के दिव्यास्त्र एक दूसरे पर छोड़े, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। दोनों के पास एक दूसरे के अस्त्रों की काट थी। अंततः प्रद्युम्न जयंत पर हावी हो गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रद्युम्न को इतनी बड़ी टक्कर देने वाले जयंत कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इंद्रपुत्र बाली की। बाली पर्वतों पर चढ़कर उनके बड़े बड़े शिखरों को उखाड़कर गेंद की तरह फेंक दिया करते थे। वनों में बड़े बड़े वृक्षों को हाथों से उखाड़कर फेंक दिया करते थे। बाली की भुजाओं में इतना बल था जितना दशानन रावण के भाजुओं में भी नहीं था। उत्तरकांड के अनुसार जब रावण युद्ध की चुनौती देते हुए बाली के पास आया था, तब बाली ने रावण की दी हुई युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर रावण से युद्ध किया था। किंतु रावण भी इंद्रपुत्र बाली के सामने टिक नहीं पाया था और बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया था और बाली उसे अपने हाथों में दबाकर आसमान में उड़ गया था। बाली ने कई हजार योजन तक रावण को अपनी कांख में दबाकर रखा था और घसीटा था, लेकिन रावण बाली की पकड़ से छूट नहीं पाया था। बाली चारों समुद्र की यात्रा कर किष्किंधा लौट आया, जिसके पश्चात बाली ने स्वयं ही रावण को छोड़ दिया था। एक समय की बात है जब दुंदुबी नाम का विशालकाय भैंसा, जिसके भीतर 1000 हाथियों का बल था, वह किष्किंधा पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने बाली को ललकारा। तब बाली ने उस विशालकाय दुंदुबी के साथ युद्ध किया और उसे उसके सींगों से पकड़कर भूमि पर पटक दिया और उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए, जिसके पश्चात बाली ने उस भैंसे को उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया था। और सबसे अंत में हम बात करते हैं इंद्रपुत्र अर्जुन की। अर्जुन भी इंद्र ही के पुत्र थे। अर्जुन ने सदैव अपने प्रतिद्वंदी को वश में करने के लिए उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जितनी आवश्यक थी। निवात कवच और काल के दैत्य जिन्हें देवता भी पराजित नहीं कर सके थे, उन्हें अर्जुन ने अकेले ही पराजित किया था। खांडव वन के दहन के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने वसु, मरुत, रुद्रो सहित अन्य कई देवों को भी पराजित किया था। इतना ही नहीं, बल्कि विराट नगर युद्ध में अर्जुन ने सभी कुरु योद्धाओं को अकेले ही परास्त कर दिया था, जिनमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन सहित कई महान योद्धा शामिल थे।
और इन सभी को अर्जुन ने अकेले ही पराजित कर दिया था। अर्जुन के युद्ध का बखान किया जाए तो एक बार अर्जुन ने स्वयं महादेव से युद्ध कर उन्हें भी प्रसन्न कर लिया था। अर्जुन के साथ युद्ध कर महादेव इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अर्जुन को प्रशिक्षित किया और सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र भी वरदान स्वरूप अर्जुन को दिया था। देवव्रत भीष्म ने सरसैया पर लेटे लेटे स्वयं यह स्वीकारा था कि अर्जुन के पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ साथ हर देव के अस्त्र शस्त्र हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन ने बड़े ही संयम के साथ युद्ध किया था। जहां सभी शत्रु योद्धाओं ने अर्जुन पर अपने बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया था, वहीं अर्जुन ने सदैव संयम रखा था। यदि अर्जुन चाहते तो अपने प्रलयंकारी दिव्यास्त्र का उपयोग कर युद्ध को पहले ही समाप्त कर देते। 7 अक्षौहिणी सेना अर्जुन ने अकेले ही समाप्त कर दी थी। कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, भागदत्त जैसे कई महारथी अर्जुन के हाथों मारे गए थे। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नर स्वरूप अर्जुन निश्चित ही देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में से एक हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको सबसे शक्तिशाली कौन सा अवतार लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।